गेम हम। हेलो, क्या मेरी बात सामर्थ जी से हो रही है? हाँ जी प्रणाम, मैं समर चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। सर प्रणाम, मैं छोटू बाबू भोजपुरिया टनाटन मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए छोटू भाई। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, सुंदर हूँ। सर जाहिर सी बात है, आज तो आप सुंदर होंगे ही। आपकी फिल्म का ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है, संघर्ष 2। जी जी, बहुत इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दर्शकों के साथ साथ मुझे भी इस फिल्म के ट्रेलर का बहुत बेसब्री से इंतजार था। सर मैं अपने दर्शकों के लिए आपके आवाज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, क्या आप इसकी परमिशन देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं शायद आपके प्रत्यक्ष सामने होता उपस्थित तो मैं बिल्कुल सामने आपको वीडियो इंटरव्यू दे देता, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं इस वक्त ओबरा उत्तर प्रदेश में हूँ और आप मुंबई में हैं। जी सर। सर क्या कहना चाहेंगे संघर्ष 2 के ट्रेलर के बारे में? मैं क्या कहूं, देखिए मेरा कुछ भी कहना थोड़ा सा ये हो जाएगा कि तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इस सिनेमा का हिस्सा हूं। तो मेरी कोई भी बात और कोई भी अभिव्यक्ति थोड़ी सी घमंड और अहंकार वाली हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब भोजपुरी का सिनेमा बड़ा हो रहा है और हम बड़ा सिनेमा बनाएंगे तभी हम बड़े बन पाएंगे। तो अब ये एक सकारात्मक सोच के साथ जो सिनेमा बना था और टीजर को भी जिस हिसाब से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला था, टीलर को भी मिलेगा और आने वाले भविष्य में फिल्म को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक सिनेमा में जो संक्रमण काल के बाद दर्शकों की नाराजगी या दर्शकों का एक रूखापन जो था वो भी खत्म होके उनका प्यार और आशीर्वाद सिनेमा घर में भी हमें मिलेगा। ट्रेलर में कुछ सीन की चर्चा की जाए। जी बोलिए। एक सीन में कुछ बच्चे को दिखाया गया है, पबजी में इतने अंधे हो जाते हैं कि छत से कूद कूद के आत्महत्या तक हो जाती है सर। जी कुछ बताएं क्या? यूं कहे फुल देशभक्ति धमाल संघर्ष 2। देखिए, मैं ज्यादा व्यवसायिक प्रतिबद्धता के चक्कर में ज्यादा तो चीजें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इसमें कुछ वर्तमान के इतने ज्वलंत विषयों को भी छुआ गया है जिनके कारण कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा हमारा आने वाला भविष्य जो है वो डिस्टर्ब है। तो अगर एक मैं सीधे सरल शब्दों में कहूं तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों की बातें इसमें की गई हैं। और बाकी सिनेमा देखने पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। टीलर में भी आप हल्का सा इशारा तो समझ ही रहे हैं, जो कहानीकार और जो हमारे निर्देशक कहना चाह रहे हैं वो तो दर्शक वर्ग समझ ही जाएगा, लेकिन वो एक इशारा है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अभी उसको गोपनीय रखा है, तो वो आपको सिनेमा में देखने पे समझ में आएंगी। बात की जाए वर्ल्ड वाइड से रिलीज हुआ है, वर्ल्ड वाइड के ऑनर रत्नाकर जी हैं। दिल खोल के पैसा खर्चा किए हैं, विदेश से लेके हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर, समुद्र के अंदर भी फिल्म की शूटिंग की गई। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रत्नाकर सर के साथ मैं पहली बार जुड़ा और खर्चा हुआ है तभी तो चर्चा हो रही है। जी उन्होंने, हम लोग बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड भी गए थे फिल्म की शूट करने, वहां भी हम लोगों ने एक शेड्यूल किया, सेकंड शेड्यूल आके वापस भारत में किया कंप्लीट। तो अब हर किसी की एक सकारात्मक सोच है कि सिनेमा को बड़ा बनाना है और सिनेमा को एक प्रभावशाली बनाना है। तो रत्नाकर सर, पराग सर, जिनके साथ, पराग सर के साथ भी मैं पहली बार ही काम कर रहा हूँ संघर्ष 2 में, तो कहीं ना कहीं सबका साथ हुआ, सबकी एक सकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम है संघर्ष 2। देखिए, उसमें सुशील भैया है, संजय भैया है, जे नीलम दीदी है, सुबोध सेठ भैया है, विनोद सर है, अनूप सर है। मतलब अब मैं किसी का मटरू भैया है, किसी का नाम छूट जाएगा तो पता लग रहा है कि वो मुझे डांटेंगे, लेकिन कलाकारों का जो नाम है वो लिस्ट है बहुत लंबी है। बिल्कुल सर, यूं कहे कि सितारों सितारों का पूरा जमावड़ा है इस फिल्म में और एक अच्छी और दमदार कहानी बनी है। जी बिल्कुल, मतलब आपका हीरो है, जी जी काफी बिल्कुल। डिफरेंट लुक में नजर आ रहा है। कभी
शर्टलेस स्टेन गन चलाते हुए और भी तमाम सीन है, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, अब केसारी जी के साथ तो तकरीबन मुझे 11 साल हो गए। 11 साल पहले पहली फिल्म करी थी और आज संघर्ष 2 का जब ट्रेलर आया है, तो अब जब हमारे नायक ही अपने ऊपर एक शोध करके अपनी चीजों को बदलने को तैयार है, तो वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा है कि सबको अब लग रहा है ना कि सिनेमा का बदलाव का दौर आ गया है। बात की जाए दोनों सर एक और कलाकार की, महिला कलाकार जो साउथ से बिलोंग करती हैं, मेघाश्री जी, उन्होंने काफी दमदार और मजबूत किरदार किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो अपनी मेघा जी के, भाषा की नहीं है फिर भी वो काफी अच्छी काम की हैं। देखिए मेघा जी साउथ की हैं। ये हम लोग कलाकारों को बांट देते हैं कि ये बंगाल का है, ये गुजरात का है, ये साउथ का है। कलाकार तो कलाकार होता है, वो पानी की तरह होता है जिसमें मिला दो उसके जैसा। और बहुत इम्पैक्टफुल और एक बहुत इम्प्रेसिव मेघा जी का किरदार है। और कहीं ना कहीं वो कहानी की डिमांड कुछ ऐसी थी कि शायद उनके अलावा किसी और का चयन मुझे नहीं लगता कि निर्माता निर्देशक करते। एक और चेहरा है, जी कृति यादव, जो खेसारी जी की बेटी है। ट्रेलर में कुछ सीन है उनके भी, क्या जी, कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए अब वही है कि पिताजी के जो भी है डीएनए वो बिटिया में तो आएंगे ही ना। तो कलाकारी के गुण जो है वो तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात है। और मैं किसी के बारे में कुछ भी, चाहे वो रत्नाकर सर हो, चाहे पराग सर हो, चाहे केसारी जी हो, चाहे मेघा जी हो, चाहे कृति हो, या किसी भी कलाकार के बारे में कुछ भी आकलन या टिप्पणी देना मेरी औकात के बाहर है, क्योंकि नहीं सबने सर, एक बिटिया, बहुत, मैंने कहने के तात्पर्य एक छोटी सी बच्ची आपके साथ काम की आपकी फिल्म में, देखिए बहुत उसके अच्छी बात है छोटू भाई की। कृति की भी शायद ये दूसरी फिल्म है। जी पहली फिल्म थी दुल्हन गंगा पार के, जी वहां भी मैं था, और दूसरी फिल्म ये करी, इसमें भी मैं था। जी। तो ये एक संयोग था कि उसकी दोनों फिल्मों में मैं था। और बहुत स्वाभाविक है वो, बहुत स्वाभाविक है। कोई चीजें नहीं पता कि कहाँ कैसे क्या होता है, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंट होकर उसने बहुत अच्छा काम किया। चलिए सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। ट्रेलर का बोलिए। धमाका हो चुका है, फिल्म कब तक दर्शकों के बीच में आएगी, कुछ जानकारी है अब तक? अब तो देखिए इस चीज की उत्सुकता मुझे भी है, और अगर आपको भी पता चले तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए, जरूर बताएंगे सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कलाकार के पास खबर पहुंचती है, उसके बाद मीडिया में आती है। थैंक यू सर लो अपना मतलब कीमती आप समय तो, देने के लिए। छोटू भाई आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि मीडिया से कलाकार के पास खबर आ जाती है। सर कलाकार को, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास पहले प्लानिंग होती है, पहले फिल्म देखते हैं कि पूरी फिल्म कैसी बने, उसके बाद मीडिया तक आती है। नहीं तो ये हो सकता है निर्माता निर्देशक अपना आपस में बैठ के एक तारीख तय करें और जैसी जो भी करें। अब ट्रेलर आ गया, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ट्रेलर आ गया, लोगों को इसका प्यार और आशीर्वाद मिले इस ट्रेलर को, और सिनेमा की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। तो अब मैं भी बहुत जल्दी आशान्वित हूं कि जल्द से जल्द ये सिनेमा घर की और सिनेमा आएगा। तो बस इस बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद भाई, प्रणाम। प्रणाम।